नमस्कार, मैं दीपक जोशी। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज हम उत्तराखंड के राजनीति पे बात करने वाले हैं। वही राजनीति जो हमें और आपको मजबूर करती है उत्तराखंड के विषयों पर बात करने के लिए। वही राजनीति जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही राजनीति जिससे उत्तराखंड का उद्धार हो सकता है। वही राजनीति जो उत्तराखंड का उद्धार नहीं कर पा रही है। हाँ जी, आज हम उसी राजनीति की एक बार फिर बात करने वाले हैं और बात आज होगी बॉबी पवार पे। जौनसार का रहने वाला ये लड़का कैसे राजनीति में कदम रखता है और कैसे सीधे लोकसभा प्रत्याशी बन जाता है निर्दलीय। और कल जब देहरादून में वहाँ अपना नामांकन किया, किस तरीके से युवा और महिलाओं को बॉबी पवार का साथ मिला, या यूँ कहें बॉबी पवार को महिलाओं और युवाओं का साथ मिला। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक पहलू में बात करना उचित नहीं होता। हम ये जानना चाहते हैं आखिर बॉबी पवार सीधे लोकसभा चुनाव में क्यों कूदे। क्या बॉबी पवार इतने मजबूत हो गए, या बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, बेरोजगार संघ में अध्यक्ष का पद इसीलिए निभा रहे थे, उन्हें राजनीति में आना था। क्या राजनीति में आके ही उत्तराखंड का उद्धार हो सकता है? क्या राजनीति में आने के बाद बॉबी पवार जिस तरीके से इस समय उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, बाद में भी करेंगे, या और नेताओं की तरह नेता ही बन जाएंगे, उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली की तरफ रुख करेंगे? अनेक सवाल हैं, विस्तार से बात होगी, तो देखिए, पूरी वीडियो देखिए। जी हाँ, टिहरी से नामांकन किया इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे बॉबी पवार ने। जौनसार का रहने वाला ये लड़का बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष भी किया है और सालों से देहरादून के एकता विहार में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष होने के नाते टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है बेरोजगारों के हितों की लड़ाई के लिए और उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए। लेकिन आप सोचिए, जितने भी यह बड़े चेहरे होते हैं या चुनाव में जाते हैं, यह पहले जन मुद्दों की बात करते हैं और धीरे धीरे खुद राजनीति में आकर अपनी राजनीति चालू कर देते हैं, फिर जन मुद्दों से इनका सरोकार नहीं रहता है। इसके हम अनेक उदाहरण आपको दे सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं आशुतोष नेगी, अंकिता भंडारी मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस मुद्दे को उठाया। लेकिन जब चुनाव आया तो वह सीधे लोकसभा चुनाव में कूद गए और यूकेडी ने उन्हें अपना प्रत्याशी तक बना दिया। क्या अब प्रत्याशी होने के बाद आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज़ उठा पाएंगे? मुझे लगता है वह जीत भी जाएंगे तो उनकी विचारधारा बदल जाएगी और वह उस तरीके से अपनी बात नहीं कर पाएंगे। आप याद करिए खानपुर विधायक उमेश कुमार को, जब चुनाव नहीं जीते थे विधानसभा का, उससे पहले किस तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव रहते थे और हर समय यही बात करते थे कि उत्तराखंड में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं जीता तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा शहर महल कर दूंगा। जो कुछ भी कहा उन्होंने, क्या विधायक बनने के बाद उन्होंने ये सब किया? मुझे लगता है वह नहीं किया। आज वह लोकसभा की तैयारी में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बहा रहे हैं, अपने प्रचार के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या जनता के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, विकास के लिए किए? नहीं किए। यानी कि क्या इसी सवाल इन लोगों को देख के मेरे को ये लगता है, बॉबी पवार अगर जीत भी जाएंगे, क्या वह सच में लोगों के हितों के लिए लड़ेंगे या दिल्ली में रुख कर लेंगे? ये सवाल है दोस्तों। हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब जब हमने देखा है, पहले लोगों में एक पहचान बनाई, उसके बाद राजनीति की, और राजनीति के बाद खुद की अपनी अलग पहचान बना ली, अपनी विचारधारा से पलट दिए गए। ऐसे नेताओं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मैं चाहता या हम चाहते तो यह हो सकता था कि उत्तराखंड के जन मुद्दों पर ही लगातार काम किया जाए, बिना सत्ता में आए, विपक्ष में रहते हुए। यह भी हो सकता है और ऐसा कई बार कई राज्यों में कुछ लोग करते भी हैं। अगर बॉबी पवार को चुनाव ही लड़ना था तो मुझे लगता है विधानसभा का चुनाव लड़ते, क्योंकि विधानसभा में अगर उत्तराखंड के विधानसभा जाते, उत्तराखंड के विधान की बात होती। लेकिन सीधे लोकसभा में जाना, और लोकसभा में क्या उत्तराखंड के ऐसे छोटे या सामान्य मुद्दों को बॉबी पवार उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो ऐसी उनको अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। तो ये कुछ सवाल है। चुनाव लड़े हैं, जनसैलाब खूब उमड़ा है, चुनाव जीतेंगे हारेंगे हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है जीत भी सकते हैं। जीत जाएंगे तो उनको शुभकामनाएं, हार जाएंगे तो आगे के लिए शुभकामनाएं। लेकिन सवाल तो आगे भी पूछे जाएंगे, आखिर सीधे लोकसभा चुनाव में उतरने की क्या मजबूरी थी और कहां से यह पैसा आ रहा है? आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।